अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर खैर मकदम है। ये देख रहे हैं आप आपकी स्क्रीन पर खूबसूरत सी मस्जिद, ये दिल्ली की सुनहरी मस्जिद है। ये दिखाने के लिए दोस्तों मैं आपको लाया हूँ। आप मेरे साथ बने रहें और आखिर तक वीडियो देखें। मस्जिद के अंदर का बाहर का फुल नज़ारा मैं आपको करवाता हूँ और बताता हूँ कि ये मस्जिद कब तामीर हुई, कितने साल पुरानी है और इस मस्जिद का बानी कौन है, यानी इस मस्जिद को किसने बनाया। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमको मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए मिलता है ये बड़ा सा गेट। ये गेट भी बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर बना हुआ है। बेहतरीन नक्शो नगारी इस गुंबद के ऊपर में दोस्तों की गई है, देख सकते हैं आप। यहाँ से देखिए किस तरीके की बेहतरीन नक्शो नगारी इसके दरवाज़े पर की गई है। बिल्कुल लाल कलर के पत्थर से बना हुआ दोस्तों ये पुराने ज़माने का, मुग़लों के ज़माने का बना हुआ दरवाज़ा है। ऊपर की तरफ हम जब चलते हैं तो हम मस्जिद की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और सामने देखने को मिलती है हमको एक खूबसूरत सी मस्जिद। दोस्तों इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुग़ल सल्तनत के 13वें बादशाह थे, उनके ज़माने के अंदर ये खूबसूरत सी मस्जिद बनकर तामीर हुई थी। तकरीबन 300 साल इस मस्जिद को बने हुए हो गए हैं और माशाअल्लाह ये मस्जिद आज भी अपनी खूबसूरती को बयान कर रही है। इस मस्जिद के 2 बड़े मीनारे और 3 बड़े गुंबद है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो शहंशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के पोते थे और बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे। उनके ज़माने के अंदर ये मस्जिद बनी थी। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों वही है जिनके ज़माने में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दिया और दिल्ली में यहाँ की जनता का कत्लेआम किया और यहाँ से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह से कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गए। दोस्तों कोहिनूर हीरे के लूटने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूँ कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जो एक ऐश परस्त बादशाह थे, वो सल्तनत के काम संभालने के अंदर उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐश परस्त थे और हुकूमत के कामों के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लिया करते थे। हालांकि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बाद सबसे ज़्यादा तवील मुद्दत हुकूमत करने का मौका उन्हीं को मिला। तकरीबन 27 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया और वो अज़ीमुश्शान सल्तनत जो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में पूरे अखंड भारत पर उनकी हुकूमत हुआ करती थी। दोबारा वो उस सल्तनत को उरूज पर लेकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कायली सुस्ती से काम लिया और हुआ ये कि नादिर शाह बादशाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और यहाँ के बेशबहा कीमती ख़जानों को, दौलत को लूट कर ईरान चले गए। उन्हीं के साथ में अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे अहमद शाह अब्दाली, वो भी आए थे। दोस्तों दिल्ली के अंदर जब मुसलमानों का और यहाँ की जनता का कत्लेआम हो रहा था तो उसी ज़माने के अंदर जो दक्कन के पहले निज़ाम थे, निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह अव्वल, उन्होंने ही कत्लेआम को रुकवाया था और उन्हीं के कहने पर कहने पर नादिर शाह बादशाह ने दिल्ली के कत्लेआम को रुकवाया था। और यहाँ देख सकते हैं आप फ़ारसी के अंदर कुछ लिखा हुआ है माशाअल्लाह। दोस्तों नादिर शाह बादशाह को जब पता चला कि कोहिनूर हीरा मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के पास ही है, उनको रंगीला इसलिए कहते थे कि वो ज़रा रंगीन मिजाज थे, बहुत ज़्यादा ऐश परस्त थे। तो नादिर शाह बादशाह को जब पता चला कि मोहम्मद शाह रंगीला के पास कोहिनूर हीरा है, लेकिन पता नहीं वो हीरा कहाँ पर है और कहाँ रखते हैं, जब बाद में उन्होंने जासूसों से पता करवाया तो पता चला कि वो हीरा उन्होंने अपनी पगड़ी के अंदर रखा हुआ है। ज़्यादा मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और ईरान के बादशाह नादिर शाह दोनों का मुआहिदा हुआ और उनकी मजलिस मुनाकिद हुई। तो नादिर शाह बादशाह ने मकर व फ़रेब से काम लेते हुए कहा कि हमारी दोस्ती उस वक्त पक्की होंगी जब हम लोग अपनी पगड़ियाँ चेंज करें। दोस्तों उन्होंने अपने सर का ताज उतार कर बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के सर पर रख दिया और उनका सर अपने सर पर रख लिया। इस तरह जो कोहिनूर हीरा था वो उनके कब्ज़े में आ गया।
یہی سے دیکھ سکتے ہیں آپ مسجد کا خوبصورت سا نظارہ. 300 سال سے اس مسجد کو بنے ہوئے ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ آج بھی اس کی خوبصورتی جو کہ تو ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مسجد کا محراب ہے، یا امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، اور یہ مسجد کا ممبر ہے. یہاں جمعہ کے روز خطبہ وغیرہ اور بیان وغیرہ دین کی شریعت کی باتیں لوگوں کو بتلائی جاتی ہے. باقی آپ یہ پوری مسجد یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. دوستو اس مسجد کو سنہری مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر سونے کے پانی سے نقش و نگاری بنائی گئی تھی، لیکن بہرحال وہ نقش و نگاری کہاں ہے پتہ نہیں، اسی لیے اس کو سنہری مسجد کہتے ہیں. اور عقیل میں جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، انہوں نے بھی اس مسجد کا نرمان کرایا تھا آخر میں. اس کے اندر ان مغل شاہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے کی بھی کچھ کاریگری آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. اور ستونوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی کاریگری انہوں نے کی تھی. اور میں آپ کو اس مسجد کا مینارہ دکھاتا ہوں. اس مسجد کا مینارہ آپ دیکھیے کس قدر حسین و جمیل ہے، یہاں سے پورا آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ اسی طریقے کے تاریخی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے.